बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, आज हमारे जो से वीडियो का टॉपिक है वो है प्लम हेड के बारे में। इसके मुकम्मल तौर पर इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा कि इसमें मेल फीमेल कैसे कंफर्म किया जाता है और इसमें अडल्ट और यंग का डिफरेंस कैसे मालूम किया जाता है। यानी कि इसमें जो सा मेल और फीमेल और अडल्ट और यंग जो से हैं वो किस तरह हम पहचान कर सकते हैं, और ये इनका ब्रीडिंग सीज़न कौन सा होता है और ये किस रीजन में पाए जाते हैं। आया कि पाकिस्तान में आप इसको वैसे ब्रीड करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते, इस सारे के बारे में इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम इसके रीजन के बारे में जान लेते हैं कि दुनिया में कौन से रीजन में पाया जाता है। ये जनूबी एशिया में पाया जाता है और उन ममालिक में शामिल हैं पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश। इनके ये पहाड़ी इलाकों वाले जंगलात में पाया जाता है। और जिस तरह इसका रीजन और इसकी कैप्टिविटी में आने की वजह से इसके अंदर जेनेटिकली चेंजेस आती हैं, उसमें इसका रंग भी तब्दील हो जाता है और इसके कुछ फीचर्स भी चेंज हो जाते हैं। जिस तरह के ये ग्रीन से ब्लू की तरफ चले जाता है और लुटीनो और मूव और वाइट, इस तरह के इसके अंदर रंग दरियाफ्त हो चुके हैं। तो ये इसके क्लाइमेट चेंजेस और कैप्टिविटी में रहने की वजह से इसके अंदर जेनेटिकली तब्दीलियाँ आ गई हैं। जिस तरह के लव बर्ड वगैरह में और रिंग नेक और पहाड़ी जो सा होता है जिसको अलेक्जेंडर कहते हैं, उसके अंदर भी इसी तरह की तब्दीलियाँ देखी गई हैं। तो इसके जो से मेन जो से हैं दो ही कलर हैं, ग्रीन और ब्लू। उससे आगे लुटीनो, अल्बाइनो और मूव कलर तक, और जो सा वायलेट कलर है वो भी दरियाफ्त हो चुका है। और किसी जगह पर ये वाइट कलर में भी देखे गए, यानी कि 2-3 कलरों का मिक्सचर होता है, उसमें भी ये देखे गए हैं। तो इन जितने भी इसके रंग हैं उसमें इसके जो सा मेल का हेड होता है वो डार्क कलर में होता है और फीमेल का हेड लाइट कलर में होता है। उसके जो सा है उसमें गानी नहीं होती, यानी कि एक रिंग नहीं बना होता, और मेल के रिंग बना होता है उसके नेक पे। ये डिफरेंस अडल्ट्स में होता है ना कि बच्चों में, क्योंकि ये जो सी निशानियाँ हैं ये 18 माह के बाद ज़ाहिर होना शुरू होती हैं और 2 साल के उम्र में मुकम्मल हो जाती हैं। और 2 साल की उम्र में ये ब्रीड के काबिल हो जाता है, यानी कि उससे पहले ये बच्चा ही कहलाता है। तो इसमें जो सी फीमेल होती है और बच्चे होते हैं ये तकरीबन दिखने में एक ही जैसे होते हैं, बस इनमें कुछ थोड़े से डिफरेंस होता है जिसकी वजह से हम इसमें बच्चे में और फीमेल में हम डिफरेंस कर सकते हैं। नंबर 1 ये है कि एक जो सी फीमेल होती है उसके जो सा दुम का सिरा है वो सफ़ेद रंग का हो जाता है एडल्ट होने के बाद, और उसको जो सा आँखों का रिंग है वो ज़ाहिर हो जाता है सफ़ेद रंग का। जबकि यंग पीस में दुम के सिरे का रंग सफ़ेद नहीं होता और उसकी आँखों के गिर्द जो सा दायरा है वो वाज़ेह तौर पर नज़र नहीं आ रहा होता। इसी से हम फीमेल और यंग पीस में, यानी कि अडल्ट फीमेल और यंग पीस में हम फ़र्क करते हैं। प्लम हेड में जो सा मेल होता है वो खूबसूरत आवाज़ें निकालता है और थोड़ी सी मिमिक्री भी कर सकता है, ज़्यादा अल्फाज की नहीं लेकिन थोड़ी सी मिमिक्री वो कर सकता है। प्लम हेड का जो सा ब्रीडिंग सीज़न है वो अमूमन फरवरी से शुरू होकर अप्रैल के महीने तक रहता है, और इस साल में 1 या 2 मरतबा ही ब्रीड करते हैं। और इनके जो से बच्चे हैं वो 2 महीने से 3 महीने के अंदर सेल्फ होते हैं। और ख़ुराक में ये मिक्स सीड्स खाते हैं और बड़े तोते होने की वजह से ये फल और सब्जियां भी खाते हैं। इनके पसंदीदा फल अमरूद, सेब, केला और आलू बुखारा हैं, और सब्जियों में टमाटर और मिर्च बड़े शौक़ से खाते हैं, और छली भी ये बड़े शौक़ से खाते हैं। प्लम हेड जो से तोते हैं वो अपने मालिक से बहुत ज़्यादा जल्दी मानूस हो जाते हैं और ज़्यादा डरते नहीं हैं दूसरे तोतों की तरह, इसलिए इनको रखना और पालना ज़्यादा आसान है।
इसमें जो सा नर का साइज़ है वो तकरीबन 1.5 फुट तक हो जाता है, इसलिए इनको 2 फीट बाय 3 फीट का जो सा केज है, बड़ा केज, वो दरकार होता है ब्रीडिंग के लिए और रहने के लिए। इससे छोटे केज में इनके पर ख़राब हो सकते हैं और ये बीमार भी हो सकते हैं। एक दफ़ा में मादा 4 से 6 अंडे देती है, जो 21 से 23 दिन के दरमियान हैच हो जाते हैं। तो गाइस, ये थी मेरी छोटी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो। आपने कमेंट्स में बताना है कि आपको कैसी लगी और अगला टॉपिक क्या होना चाहिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।